हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव्स अपलोड कर दिया हो। अब देखो एग्जाम में पेपर कैसे भी आएगा, 100 मार्क लाना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। इधर क्या बोला है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन हिज डेथ। जब पार्टनर मरता है तो उसका पैसा जाता है लीगल एयर में। किधर जाता है? लीगल एयर। तो मेरे बाजू में बंटी बेटा है, उसने गलत कर दिया। ओके, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट्स कम होता है, क्या बोला, एसेट्स कम होता तो है। प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आता है? डेबिट साइड में आता है। और जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज़्यादा होता है ना, उसको सरप्लस कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस। और जब एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो डेफिसिट कैपिटल। जो नया वाला था, तुमको ध्यान देने का था। उसका क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जब भी पैसा एडवांस में मिलता है वो लाइबिलिटी होता है भाई। क्या होता है वो? लायबिलिटी। हाँ, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो एसेट होता है भाई। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है। मैन देर इज नो पार्टनरशिप। जब पार्टनर नहीं रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रहेगा? इक्वल। ये 5 मार्क का था। अभी देखो इधर वन वर्ड आया तो भाई बहुत घुमा के आएगा। एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। तो क्विक एसेट, इसने सिर्फ क्विक लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्विक एसेट लिखना पड़ेगा। और जो कैश में कन्वर्ट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन क्विक। और जिसको एसेट्स को देख नहीं सकते हैं, विच हैज़ नॉट टच, उसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट। गुडविल, कॉपीराइट, पैटर्न, है ना? हाँ। अभी तो बोला डेबिट बैलेंस और रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट बैलेंस में क्या आता है? लॉस आता है। क्या आता है? लॉस। और क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट आता है। रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी आता है ना कैपिटल अकाउंट में, एडमिशन, रिटायरमेंट में जनरल रिजर्व आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, रिजर्व फंड, उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो आंसर है। एसेट्स ज़्यादा है कैपिटल से, बोलो एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से। एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी। उसको कैपिटल फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। है ना? एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करके ऊपर कैपिटल फंड आएगा। अकाउंट बोला है इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड इन फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में कौन सेलिंग एक्सपेंस का आता है? सेलिंग बोले तो एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, है ना, प्रमोशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या आंसर है? ऐसा पूरा दिमाग लगाने का। ऑड में नॉट बोला है, प्रीमियम बोला है, डिस्काउंट बोला है, पार। प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 100 में, 100 का शेयर 120 में बेचेगा। डिस्काउंट मतलब 100 का शेयर 90 में बेचेगा। पार मतलब 100 का 100 में बेचेगा। ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है ना भाई, वो तो दलाली है, उसको हटा दो। देखो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, पेई होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी, उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1872 होता है ना। ड्रॉवर बिल ड्रॉल करता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है। इधर नोटरी पब्लिक क्या आएगा? नोटरी पब्लिक। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग चार्जेस देना पड़ता है। इंक्रीजिंग बिल्डिंग मतलब फ़ायदा हो गया, मशीन बढ़ गया, फ़ायदा हो गया। बिल्स पेबल रिसीवल, बिल रिसीवल बढ़ गया, वो भी फ़ायदा हो गया। डिक्रीज बोले तो कम हो गया, लॉस हो गया। क्या ये? लॉस। ये आंसर। हाँ, बिल्स पेबल बोल रहा तो लाइबिलिटी। देखो सरप्लस मतलब फ़ायदा होता है, नेट प्रॉफिट मतलब भी फ़ायदा, कैपिटल फंड भी एक तरह से। तो डेफिसिट अलग हो गया ना आइटम यहाँ। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग में आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये भी ट्रेडिंग में आता है, ये भी ट्रेडिंग में आता है। सैलरी की तरह आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तुम्हारा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव था। मैंने सब लेक्चर अपलोड किया, बच्चा 10-10 मिनट में सम सॉल्व कर दिया। अच्छे से देख लो, बस इतना बोलना, सब पालो, केटी मत पालो। ओके, इकोनॉमिक्स का भी सब बना के रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।